हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो मैंने होली बोर्ड का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का 12th नंबर का मॉक अटेम्प्ट किया था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ी बहुत। अब जो लास्ट मेरा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कब है, शायद मैंने नहीं बताया। हाँ, 1 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में है। तो मुझे लगा कि अब एक लास्ट 1 वीक जिनका भी 22 को है या फिर आगे जो एग्ज़ाम्स है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी है और मैं किस तरीके से अब मेरा नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम होगा, लगभग नेक्स्ट वीक ही एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ये भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मॉक शेयर कर देती हूँ कि क्या मेरा स्कोर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 80.5 एंड द रैंक इज़ 1320। 51,373 ने इसे अटैम्प्ट किया है। और मैं अपना सेक्शनल स्कोर बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 3 रॉन्ग हुए एंड 21.25 मार्क्स आए हैं। क्वांट में मैंने 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, 1 रॉन्ग हुआ है, तो 26.75 आया है। और रीजनिंग में मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, 35 आउट ऑफ 35, जिसमें मेरे 2 रॉन्ग्स हुए हैं, 32.5 मार्क्स आए हैं। अब ओवरऑल परसेंटाइल बता देती हूँ। तो ओवरऑल परसेंटाइल मेरी रही है 97.43, 1320 रैंक रहा है और मार्क्स है मेरे 80.5। तो आप जैसे कि देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे मैं मॉक अटेम्प्ट करती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस में पहले भी बता रखा है कि किस तरीके से मैं मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल एक बार और बता देती हूँ कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मॉक में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी, अब जैसे जो भी आप एक्सपेरिमेंट, अब जिसका 22 को है वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना। और मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, पर एक जो कॉन्फिडेंस होता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर को ज़ीरो रखिए, कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। कैसे? क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं तब आप गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं मॉक्स में। लेकिन आप जब रिलैक्स माइंड होकर के आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ईज़िली धीरे धीरे बनना। और जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि इस सेक्शन की वजह से मेरे मार्क्स कम रहे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग, उसका सेक्शनल मॉक दीजिए। ये बेस्ट वे है आपका स्कोर इंक्रीज़ करने का। और मॉक्स को दीजिए तो बिल्कुल काम होकर के, बिल्कुल माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है कि नहीं हमारे मॉक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपके किसी मॉक में एक या फिर 2 मॉक लगाते हैं, उनमें कम परसेंटाइल आ रही है, कम स्कोर आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं कैंडिडेट्स की स्ट्रेस में आके एक दिन में ही 7-8 मॉक लगा लेते हैं और उनमें उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि 1-2 में अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप 7-8 मॉक लगातार लगा लेंगे, तो आपको क्या होगा कि उसमें भी 100% है कि आपके मार्क्स कम ही आएंगे, क्योंकि आपका माइंड प्रेशर में है, टेंशन में है। तो क्या करिए कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो पहले अपने माइंड को रिलैक्स करिए, कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत कीजिए, ना मॉक लगाइए ना कुछ। थोड़ी देर, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि कौन से सेक्शन में आपको कमी दिख रही है। जिस सेक्शन में आपको कमी दिख रही हो उस सेक्शन का सेक्शनल मॉक लगाइए। उसके बाद फिर दोबारा से उस मॉक को एनालाइज करने के बाद फिर दोबारा से जब आप 1-2 उसके सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और आपके मार्क्स, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में आप फिर जब ओवरऑल मॉक लगाएंगे तो आपकी ऐसी परसेंटाइल आने लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेरी परसेंटाइल आई 97.43। तो मैं आपको अपनी बात बता दूं कि ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है, सभी, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो उसको टैकल करने का यही तरीका है कि अपने माइंड को टेंशन मत दीजिए कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इम्प्रूव करने के लिए फुल लेंथ मॉक का सहारा मत लीजिए। जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि इस सेक्शन की वजह से मेरे मार्क्स कम रहे हैं, तो आप उसको बूस्ट करने की कोशिश करिए, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। और डेली एडिटोरियल के लिए मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने से ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ये बात मान लीजिए।
हाँ, ग्रामर रूल्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन रीडिंग हैबिट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रीडिंग हैबिट डाल ली तो आपको इन तीनों सेक्शंस में हेल्प मिले, क्योंकि जल्दी जल्दी आप रीड करेंगे क्वेश्चंस को और जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो ये रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों की नॉलेज और किस मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, उसका पता लगेगा। आप देखते ही कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन का हो, चाहे वो फिलर्स का हो, पैराजम्बल, कुछ भी क्वेश्चंस हो, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये है। आपको ग्रामर रूल भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। रीडिंग का ये पावर होता है कि आपने देख लिया, आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि वो आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में वो टिक करेगी बात कि इसका ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसका ये फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे में आपका रीडिंग हैबिट से ही बहुत इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया। 2 ईयर्स में मैंने किसी भी दिन रीडिंग को स्किप नहीं किया है। जब मतलब पहले क्या था कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैं इतना रीडिंग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता था, एडिटोरियल्स इतने बड़े बड़े होते थे कि तब स्टार्टिंग की थी रीडिंग की, क्योंकि मुझे रीडिंग हैबिट नहीं थी इतनी ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद था इतना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, लेकिन रीडिंग करना भी इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब बैंकिंग की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचा, तब मुझे लगा कि नहीं, पता लगा कि रीडिंग इज़ मस्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो इसलिए फिर मैंने रीडिंग धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने स्किप किया एडिटोरियल करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो अब जो है डेली का मेरा रूटीन बन चुका है कि मेरी जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वो रीडिंग से ही होती है, एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होती है। तो न्यूज़पेपर डेली की रीडिंग की हैबिट से ही इंग्लिश इम्प्रूव होती है, ये बात आप मान लीजिए, और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए रीडिंग हैबिट डालिए। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको सेक्शनल मॉक लगाइए, डेली की प्रैक्टिस करिए आप, और आपको देख लीजिएगा कि आपके 5 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। और क्वांट में भी है कि क्वांट में अरिथमेटिक की नॉलेज होना, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अरिथमेटिक इतना इजी आता है एसबीआई क्लर्क और जो ये क्लर्क के प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें इजी अरिथमेटिक आने की वजह से लोग अरिथमेटिक में से बहुत ज़्यादा नंबर फैच कर लेते हैं। इसी तरीके से सभी के कुछ मतलब इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके स्कोर 85 प्लस 90 प्लस तक चले जाते हैं क्लर्क एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी नॉलेज पर अभी जो है ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कहाँ से कीजिए? आप प्रैक्टिस कीजिए अपने सेक्शनल मॉक से और फुल लेंथ मॉक से। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम है तो आप डिफ़िकल्ट मॉक लगाइए, जिस मॉक में आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि ये क्लर्क जो एग्ज़ाम होती है इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है, 80s तक कट ऑफ चली जाती है। और ये एग्ज़ाम्स भी ऐसे होते हैं कि आप इनमें 90 प्लस अटैम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका लेवल ऐसा होता है कि आप 90 प्लस अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि अगर टफ़र इतना लेवल होगा 54 और आपके 45 मार्क्स किसी टफ़ मॉक में एसबीआई क्लर्क के मॉक में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वैसा लेवल एग्ज़ाम में आएगा? वो तो वर्स्ट सिचुएशन है कि अगर ऐसा लेवल आ गया तो आपकी कट ऑफ भी डाउन ही जाएगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो करनी है तो अपना मोरल डाउन करने के लिए नहीं करनी है, आप जिस मॉक में कंफर्टेबल हैं उसको करिए। आपको मेन जो फोकस करना है वो प्रैक्टिस में करना है, बस हो गया। यही बात थी जो मुझे बतानी थी आप सभी को, और अपने मार्क्स शेयर करने थे, अपना परसेंटाइल वगैरह शेयर करना है, ताकि आपको भी मोटिवेशन उससे मिले और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू ऑल। और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल।